लोगों की हमारे बीच में हमारी शिक्षा की अलग जगाने वाली हमारी दीदी रोली द्विवेदी जी, हमारे बड़े भाई बाकी विसर्जन। सर्वप्रथम हमारे गांव के प्रधान आदरणीय मधु पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय माननीय मंत्री जी को पटका और माला पहनाकर स्वागत करें। जो बहुत लंबी समस्या है, हमारे यहां से लगभग 70% युवा जो है वो दिल्ली में कुछ ना कुछ अपना व्यापार या जो भी कर रहा है, तो मैं कई बार मांग कर चुका हूं आरएम डीआरएम तक चाहिए, तो उन्होंने चौकी बना के सभी को दी और सबके लिए स्पेशल बधाई के बात है। पुलिस कहीं बाहर से नहीं आती है, हम आप ही लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है और कहीं नहीं। बस केवल एक रहता है कि हमारी अपने जनपद में पोस्टिंग नहीं होती बस, तो किसी दूसरे जनपद के हम होंगे, लेकिन है सभी लोग हम उत्तर प्रदेश के, तो सभी को पता है गांव की क्या समस्याएं होती हैं, गांव में क्या इश्यूज होते हैं। चौकी खुल गई है। अब होता है ना कि बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए गांव में, तो चौकी खुल गई इसका मतलब ये नहीं कि हम तत्काल उस पर FIR दर्ज कराना शुरू कर दें। सास बहू का झगड़ा हुआ, दोनों आ गए चौकी में। मेरे पास बहुत होता, मैंने इतने सास बहू के झगड़े इससे पहले किसी जनपद में नहीं देखे। मेरे ऑफिस में मैक्सिमम बातें सास बहू के झगड़े या फिर पति पत्नी के झगड़े ही आते हैं मैक्सिमम। और आपको जान के आश्चर्य हो गया, कई तो भूरे के झगड़े भी आ जाते हैं मेरे पास कि मेरा भूरा उसने हटा दिया, मेरे भूरे पे कब्जा कर लिया। मेड़ के विवाद, यूकेलिप्टस के विवाद बहुत आते हैं कि उसने मेरा यूकेलिप्टस का पेड़ काट लिया, हमने खेत बेचा था, पेड़ नहीं बेचा था। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको जरा लोकल स्तर पे सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि फिर विवाद आगे बढ़ता है और वो जो छोटी एक शिकायत होती है, मेड़ की शिकायत होती है, भूरे की शिकायत होती है, बाद में वो मेरे पास आते आते तहरीर में पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया जाता है, वो डकैती भी जोड़ दी जाती है, सब कुछ जोड़ दिया जाता है। आप सब समझदार हो, सबको पता है। तो इसका विशेष हम लोग ध्यान रखें कि जो जितनी शिकायत है, जिस लेवल की शिकायत है, उसी लेवल पे उसका समापन हो जाए, समाधान हो जाए उसका। ये नहीं होना चाहिए कि फिर उसमें हम लोग बढ़ा चढ़ा के अपने घर की महिलाओं को भी शामिल कर लें। कई ऐसे केस मैंने देखे हैं कि जो लड़के यहाँ पे नहीं है, बाहर पोस्टिंग है, सेना में तैनात है या बाहर किसी नौकरी में कार्यरत है, उनको भी नामजद कर दिया जाता है। इस पर भी हम लोग विशेष ध्यान रखें। और गाँव के लोगों को अगर पता भी है कि फर्जी नामजदगी हुई है, तो जिनको पता है वो आगे आए, बताएं कि सर ये गलत हुआ है, ये लड़का यहाँ पे था ही नहीं, लड़का बाहर था। इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें। चौकी बन गई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है या चौकी का स्टाफ पूरी आपको ईमानदारी से आपकी सेवा करेगा, मेहनत करेगा, जिससे कि यहाँ आसपास के क्षेत्र में लगभग 10 गांव इस चौकी में आएंगे। जैसा मुझे बताया गया, 10 गांव में क्राइम खत्म होगा, क्राइम नहीं होगा। और हरदोई एक ऐसा जनपद है कि जहाँ पे यहाँ के लोग में कोई क्राइम मेंटेलिटी नहीं है। जो अक्सर चोरियां होती हैं, वो क्राइम होते हैं, वो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे जनपद से लोग आ जाते हैं। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि बॉर्डर को सील करें, जिससे बाहरी कोई व्यक्ति यहाँ पे पशु चोरी करने या फिर अन्य किसी अपराध में सम्मिलित होने ना आए। तो पूरा प्रयास हमारा उसका है। चौकी का उद्देश्य है कि बाहर के लोग, खासतौर पर रात के लोग, रात में प्रॉपर गश्त हो, अच्छे तरीके से हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित हों, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना कार्य कर सके, बच्चियां स्कूल जा सकें, उनके साथ कहीं कोई छेड़खानी ना हो, उस तरह की कोई घटना हो। बच्चियों के साथ अनुरोध है, महिलाओं के अनुरोध है कि अगर कोई शिकायत है, आपको कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको छिपाइए नहीं, उसको आप तत्काल बताइए, तत्काल पुलिस को सूचना उसकी दीजिए। बहुत सारी सरकार ने नंबर्स आपको बता रखे हैं, यूपी 112 आप तत्काल बताइए, आप 1090 बताइए। कुछ शिकायत पिट का लगभग 1100 के आसपास हम लोगों ने पूरे जनपद में लगा रखी है। तो जो भी
बालिकाएं स्कूल जा रही हैं, कोई स्कूल्स में कोई शिकायत है, कहीं नहीं कोई शिकायत, तो आप जरूर इसमें स्लिप डालिए, उसमें हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। हर हफ्ते हम लोग उसको चेक कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ के युवा वर्ग से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग थोड़ा दौड़िए, मेहनत करिए। मैं आपको बताऊं कि मैं बागपत में इसी तरह की मीटिंग बहुत करते थे हम लोग, वहाँ पे गाँव